हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर पीयूष आप सबों के बीच नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। 28/9/2018 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्टिंग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो संख्या किसी से डिवाइड ना हो, सिर्फ खुद से डिवाइड हो। एक से तो हर कोई डिवाइड रहता है, जो संख्या किसी से भी डिवाइड ना हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 41 और 43। 41 और 43 किसी से डिवाइड नहीं है, ठीक ना, तो ये संख्या जो है मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी तरह तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक ना। जैसे 101 103, ठीक ना, तो ये संख्या जो है किसी से भी डिवाइड नहीं है, ठीक ना, तो ये मेरा अभाज्य संख्या है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा, ठीक ना। जैसे 191 और 193 में ये भी किसी से भी डिवाइड नहीं है, किसी से भी नहीं, खुद से भी डिवाइड है, तो ये भी नहीं होगा। अब बोलता है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में 161 जो है मेरा, क्वेश्चन नंबर 161 मेरा एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, जो कि हर कोई रहता है, ये तो कॉमन है। ये मेरा 7 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये मेरा 23 से भी डिवाइड हो जाएगा 161, ठीक है। और उसी तरह 163 जो कि किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, जोड़ा, तो ये मेरा जो है युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। बाकी ये भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य जोड़ा है, ये जो है नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है, समीकरण x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 के समाधानों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरा। अगर हम यहाँ पे समाधानों की संख्या, मतलब ये कहा जा रहा है कि कितने समाधान हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे कितना डिजिट वैसा हम डालेंगे कि ये दोनों इक्वल टू 0 मेरा हो जाए, मतलब कितने समाधान हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें से हम देख रहे हैं x पावर 2/3 प्लस x पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 1 पे पावर 2/3 जो 1 पे पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 1 पावर 2/3, 1 पे कितना भी पावर रहे 1 होगा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो एक समाधान तो निकल गया मेरा। अगर x का मान 1 डालते हैं तो इक्वेशन मेरा इक्वल टू 0 बराबर हो जाता है। फिर देखते हैं और कोई होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर हम x का मान -8 देते हैं, -8 को लिख सकते हैं -2 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम -2 का होल क्यूब पे पावर 2/3 कर देते हैं, ठीक है। x का मान -8 लिए तो x का मान -2 पे होल क्यूब हम लिख सकते हैं। इसी तरह -2 टू दी पावर 3 गुना 1/3, ये पावर मेरा दिया गया 1/3 -2 इक्वल टू 0। देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। 3 तो मेरा कट गया, -2 स्क्वायर पे पावर 2 -2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा जोर। ये मेरा 3 कट गया, -2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, ये मेरा -2 हो जाएगा, -2 4 -2 2 -2 इक्वल टू 0, कट के 0। तो हम देख सकते हैं x का मान 1 और x का मान -1, 8 लेने पे ही समाधान हुआ। मतलब तो बोलता है तो समाधानों की संख्या, तो 2 ही समाधान निकला, एक ही निकला समाधान, एक लिखा -8 समाधान निकला। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। यह तो हो गया कि अगर आप इसके अलावा कोई समाधान नहीं निकलेगा, इसके अलावा x का कोई मान रखेंगे इस दोनों के अलावा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे अगर नेक्स्ट अलग टाइप का मेथड पे हम जाते हैं तो अब देखिए अलग टाइप का मेथड में, वो तो ठीक है बता दिया। अब अलग टाइप मेथड में इसको हम लिख सकते हैं हम 3√x का होल स्क्वायर और x पावर 1/3 तो है ही है, और x पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√x -2 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया मेरा द्विघात समीकरण हो गया।
द्विघात समीकरण में जानते हैं दो वैल्यू निकलता है, त्रिघात समीकरण में द्विघात में कितना निकलता है, द्विघात में दो मान निकलता है, त्रिघात में कितना मान निकलता है, त्रिघात में मेरा 3 मान निकलता है। तो यहाँ पे मेरा द्विघात समीकरण है, इसलिए यहाँ पे 2 समाधान ही आएगा आंसर, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक बट्टे 3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर क्या होगा। ठीक है, तो 1/3000 को आवर्ती दशमलव पे लिखने पर क्या होगा। इसमें ऑप्शन शायद नहीं आया, कोई बात नहीं। 3000 से 1 में हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3000 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, इसलिए पॉइंट लिए, पॉइंट लेते यहाँ एक शून्य दिए, ई भी नहीं लेगा, फिर एक शून्य लिए, फिर एक शून्य लिए, फिर एक शून्य लिए, फिर एक शून्य लिए। ठीक है, फिर एक शून्य दिए। 1000 में भी 3000 से भाग नहीं लगेगा, अब लग जाएगा। कितना हो गया, 10,000। 10,000 हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9,000। कितना बचा मेरा, 1,000। ठीक है, तो इसी तरह से मेरा पूरी तो डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा क्या संख्या, 0.0003, यही संख्या मेरा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा आवर्त में आ जाएगा। समझ गए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 17,956 का वर्गमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल पूछ रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। जिससे हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, √17,956। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो लास्ट का 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं, 2 डिजिट का यूनिट डिजिट निकालते हैं, क्या होगा मेरा। ठीक है, इकाई अंक वाला। तो 6, तो किसके किसके इकाई अंक पर होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। और कितना का इकाई अंक आता है, 6 का। 6 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आता है, 6। तो इस 2 डिजिट को हम अब छोड़ दिए हैं। अब 179 बचा। 179 का आगे या पीछे कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण स्क्वायर है। तो इसके पीछे अगर हम 13 का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होता है मेरा, 169 होता है। तो हम 13 ले लिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, जो कि पूर्ण स्क्वायर है और 179 के नज़दीक में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 13 ले लिए हम। ठीक है, 13 संख्या ले लिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 13 गुना 14 करते हैं हम। 13 हो गया, 13 गुना 14, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। 13 गुना 14 करें तो कितना हो जाएगा, 34 28, 14 28, 34 42, 2 हाथ में 4, 14 4 18, 182। ठीक है, 182 जो है 179 से बड़ा है, इसलिए छोटी संख्या लेंगे। तो छोटी संख्या 4 और 6 में कौन सा है, 4 है, इसलिए मेरा वर्गमूल डायरेक्ट 134 आ जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे तो बता रहे हैं। कुछ नहीं करना है, लास्ट का दो डिजिट को छोड़ देंगे, 2 डिजिट का इकाई अंक निकालेंगे, किसका किसका इकाई अंक आता है। तो एक 4 का आता है, एक 6 का आता है। ठीक है ना। अब उसके बाद उससे जो 3 संख्या जो ये बचा, उसके आगे या पीछे देखते हैं किसका कंप्लीट वर्गमूल निकलता है। तो 13 का स्क्वायर, ये 169 का वर्गमूल निकलता है, 169 का निकलता है, जो कि इसके नज़दीक में है। ठीक है ना, 179 नज़दीक में, तो 13 लिख लिया हम। ठीक है, अब देखना है 4 और 6 में क्या लेना है हमको। 4 6 में उसको लेंगे हम, 13 के एक संख्या आगे 14 से गुना कर देंगे, 182। अगर 179 से 182 बड़ा है, ठीक ना, तो छोटा वाला मान ले लेंगे हम। अगर 179 से, अगर मानते 13 गुना 14, अगर कुछ गुना करते हैं हम, 179 से छोटा रहता तो बड़ा वाला संख्या ये ले लेते। तो यहाँ क्या मेरा वर्गमूल हो जाएगा, 134 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला दूध की कीमत 20% बढ़ गई। चलो माने कीमत 100 है, बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, खर्चा उतना ही रखना है तो कमी कितना करना पड़ेगा। बढ़ा हुआ मान कितना है, 120 है, तो कितना बढ़ा है, 20। बढ़ा के मान कितना है, 120। 20/120 गुना 100 करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, और 2 छके 12, ये हो जाएगा द्वितीय 6, 2 पंचे 10, 50/3। 50/3 कितना हो जाता है मेरा, 16.2/3%। ये मेरा डायरेक्ट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 38, मंच के ऊपर से, चलो ये मंच बना लिए हैं, ये मंच हो गया। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी, ठीक ना। तो ये मेरा मंच हो गया, ठीक ना। तो इसका डिस्टेंस बता रहा है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बता रहा है 50√3, और बोल रहा है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण ये 30 डिग्री, ये मेरा टावर हो गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 50√3 दिया गया है, ठीक ना। दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री मान है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो, इसका मान दिया गया 60 मीटर, इसका मान 60 मीटर दिया गया नीचे तक का, ठीक है। तो मंच की ऊंचाई क्या होगी, इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसको हम मिला देते हैं, इसको हम फिर से फिगर तैयार करते हैं। गड़बड़ हो गया, ठीक है फिर से तैयार करते हैं, ठीक है। टावर ले लिए हम, टावर, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दिए हम, ठीक है, समझ गए अच्छे से। ये मेरा ऊंचाई दिया गया है, टावर की ऊंचाई दिया गया है मेरा 60, ठीक है, और ये मेरा 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ये मेरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है मेरा कितना दिया गया है, मेरा 50√3, ठीक है। तो पूछता है इसका ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, ये वाला जिसको हम डार्क किए हैं, ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इजी वे में बन जाएगा। हम जानते हैं tan 30 का मान कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। तो इसको हम tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, होता है कि नहीं होता है, p/b मतलब आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा का मान यहाँ कितना दिया गया है, 30 डिग्री, tan का मान 30 डिग्री दिया गया है। tan 30 का मान कितना दिया गया है मेरा, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, p/b, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया गया 1। तो हम जानते हैं कि किसी भी एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो tan 30 ले रहे हैं, तो हम यहाँ से ये इस वाले एंगल में ले रहे हैं, इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में ले रहे हैं, ठीक है। tan 30 ले रहे हैं इस वाले एंगल में, तो p मेरा कितना है, इसका मान कितना दिया है, जो ब्लैक जो कि इसका मान 1 दिया है, ठीक ना। और इसका मान कितना दिया है, ये आधार का, ये इसका मान √3 दिया गया है, ठीक है, इसका मान √3 दिया गया है। अब देखिए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है √3 का मान 50√3 दिया गया है, √3 का मान 50√3 दिया गया है। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50√3/√3, 1 का मान निकला 50, 1 का मान 50 निकला। तो ये 1 का मान कितना निकल गया, 50। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 50 निकल गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 60 है। तो 60 में से 50 घटा देंगे तो मेरा यहाँ का डिस्टेंस निकल गया 10, ये मेरा 10 निकल गया, जो कि मेरा मंच की ऊंचाई है 10। समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जानते हैं इस क्वेश्चन में a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। कुछ नहीं, बस यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। a + b कितना है, 425 + 424, और a - b कितना है, 425 - 424, तो कितना हो जाएगा मेरा 849। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 849 होगा, इसमें से घट जाएगा 1 हो गया, मेरा आंसर 849 हो गया। कुछ कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बस प्रैक्टिस करते रहना, टाइम नहीं खपाना है फालतू का कि ये वो ऐसे लंपन, सिंपल बस प्रैक्टिस करते जाओ, आराम से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस चाहिए, फालतू का दिमाग में नहीं उसमें उलझाना है कि कोई डायलॉग दे दिया, चलो बच्चों ऐसे बता रहे हैं वैसे बता रहे हैं, कुछ नहीं, सब सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाओ, आराम से हो जाएगा। इजी वे में बना एकदम, कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत सारा मेथड है, सिंपल मेथड ही इजी में हम पी गुना आर गुना टी बाई 100 कर देंगे हम यहाँ पे। पी हो गया अपने प्रिंसिपल और रेट, ये टाइम, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। हर कोई को फॉर्मूला याद ही होगा, बस मान पुट कर देना है। पी मेरा मूलधन कितना दिया गया, 4600 दिया गया है। आर मेरा कितना दिया गया है, 4.5% दिया गया है। और टाइम कितना दिया गया मेरा, 5/100। तो टाइम लिए है ना, इसको काट देते हैं तो कितना हो गया मेरा, इससे कट गया। इस सबको गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1045 आ जाएगा, तीनों गुना करके बस हो गया। कुछ नहीं, बस यही करना है, प्रैक्टिस करते जाना है। एग्जाम में आपको कम टाइम में बनाना होता है, इसलिए स्पीडली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, स्पीड समझने का कोशिश करो, प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार बनाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। बाकी फालतू का कुछ नहीं करना है, 10 जगह वीडियो नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिक मैथ सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर ये 41, ये भी कुछ नहीं है। कोशेक ए इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है, और सेक बी का मान √2 दिया गया, तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कोसेक ए इक्वल टू 2 है, तो कोसेक ए इक्वल टू कोसेक 30 लिख सकते हैं हम। अब पूछोगे कैसे लिखे, जानते हैं कोसेक 30 का मान 2 होता है, तो हम लिख दिए कोसेक 30, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरा यहाँ पे एंगल है, ये भी मेरा एंगल ही है, ठीक ना, तो ए का मान यहाँ से मेरा 30 डिग्री निकल गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं हम, सेक बी इक्वल टू √2 दिया गया है, सेक बी इक्वल टू √2 है, लिख लिया। तो हम जानते हैं सेक बी इक्वल टू सेक 45 डिग्री लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, बी का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। बस कुछ नहीं, जो बोल रहा है कर देना है। ए प्लस बी पूछ रहा है, ए का मान 30 हो गया, बी का मान 45 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 75 डिग्री हो गया। कुछ है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन 42 में 144 रेडियो को बेचने पर, माने 144 रेडियो प्राइस 144 है, मान लो 144 में बेचा, मानो 144 में बेचा, ठीक है, और 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर होनी, 96 रुपया के बराबर हानि हुआ, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, 96 हानि हुआ ना जी, कितना हुआ, इस दोनों को जोड़ देते हैं, 144 प्लस 96। परसेंटेज में निकालने के लिए जानवे करते हो कि 100 से हम गुना करवे करेंगे, ये तो सत्य है, ठीक है। परसेंटेज का मान ही होता है 100, तो क्या हो जाएगा 96/240 गुना 100। इसको हम निकाल देंगे आराम से, 24 हो गया, कितना हो गया 96, 40% का लॉस हो जाएगा। कुछ नहीं, 144 रेडियो को बेचने पर, 144 मान लिए, 144 में बेचने पर रेडियो को भूल जाओ, रेडियो को भूल जाओ, इसको भूलो, ठीक है। 144 में बेचने पर 96 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 में बेचने पर 96 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 96 का हानि हुआ 144 में बेचने पर, तो इस दोनों को जोड़ दिए हम, इस दोनों पे ना हानि परसेंटेज निकलेगा जोड़ करके, 96/144, मतलब इतना प्राइस था 96 में बेचा, 144 प्लस 96 कितना होता है, 240 प्राइस था, 96 में बेचा, समझे बात को, तो कितना का हानि हुआ, तो 40% का लॉस हुआ। समझ गए, रेडियो को भूल जाओ, सब फंसाने के लिए दिया गया। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस तुम लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहो और अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहेंगे, बताते रहेंगे, इसको भूल के बनाना। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, रेडियो वेडियो गेडियो मेडियो, उस पर मत जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, यह तो बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास, जानते हैं बोर्ड मास, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ये ऑफ का काम होता है, डी क्या होता है, डिवाइड का, डिवीजन का, सॉरी, हाँ, इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, डिवीजन का काम होगा ये मेरा, डिवीजन करेंगे, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब गुना करेंगे, इससे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, इससे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ब्रैकेट में क्या होता है, छोटी का काम होता है, उसके बाद मंझली का काम होता है, उसके बाद बड़ी का काम होता है, उसके बाद ऑफ का काम होगा, उसका डिवीजन का काम, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, यही हो गया बोर्ड मास। ऐसा भी हम कहावत पहले बच्चा में रटते थे, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोर घटावा, यही है, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोर घटावा। और ब्रैकेट तो जानिए रहे हो, सत्य है ब्रैकेट में, ठीक है, समझे। अब देखो इसको बताते हैं हम क्वेश्चन को, इसको मिटाओ और इसको बताओ।
क्वेश्चन नंबर ये देखो, बस कुछ नहीं, 250 है, ये ब्रैकेट में -5 और यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट के क्रिया कर लिया हम, कितना हो गया -5 हो गया। उसके बाद क्या है मेरा ऑफ दिया गया, ऑफ लिख लिए, ठीक है। उसका मंझली ब्रैकेट आ गया मेरा 63 घटाओ -28 भाग -4 कितना होता है मेरा 7 ना होता है जी, 7 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए। लो कलम भी चेंज कर लेते हैं, 250, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग -5, ठीक है। ऑफ, अब ऑफ का क्रिया तो इसको हम करेंगे नहीं अभी, हम -5 ही रहते हैं, -5 लिख दिए, ऑफ 63 भाग 7 तो 7 9 63 हो गया, ऑफ 9 हो गया मेरा ये, ठीक है। इसको भी कट कर दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा मेरा 250 भाग, यहाँ पे 9 बचे 45, -5 -45 कितना होता है -50, -50 से इसमें भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 250 में हम -50 से भाग दे देंगे, कट गया 25 -5, आंसर हो गया -5। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस और कुछ नहीं, वही बचा सकता है। 10 को 1000 को वीडियो से कुछ नहीं होगा तुमको, ठीक है ना, वो सब उलझाने के लिए है। चलो ठीक है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से 12 के बीच औसतन कितने प्रस्थान होंगे। औसत पूछ रहा है, औसत जानते ही हो, कुल संख्या, कुल जोड़ बटे कुल संख्या, कुल जोड़ बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो हम जानते हैं ये सब तो लिखना ही, बस समझाने के लिए लिखा दिया है। इस तरह का क्वेश्चन है, बस डायरेक्ट करना है, कुल जोड़ बटे कुल संख्या करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन बस पढ़ो, निम्नलिखित तालिका के आधार पर सुबह 6 से 12 बजे तक के बीच औसत कितने प्रस्थान करते हैं। तो ये प्रस्थान बोल दिया है, ठीक है ना, ये प्रस्थान दिया गया है, औसत पूछ रहा है, तो सब प्रस्थान को हम जोड़ देते हैं, प्रस्थान को जोड़ रहे हैं, ठीक है। और टोटल प्रस्थान, कुल जोड़, कुल प्रस्थान बटे कुल संख्या, संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, भाग देते हैं इससे हम, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 बाई 6 2, ठीक है। तो कितने प्रस्थान करते हैं औसतन 2, आंसर आ गया मेरा। समझ गए, ऑप्शन शायद इसमें आए नहीं है, अब देख लेना, 2 ही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन माथापच्ची तो होगा ही, लेकिन माथापच्ची करने नहीं देंगे। चलो ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट सीखो। इस तरह का त्रिभुज कभी भी देखो तो इसमें कितनी संख्या आएगी, 3 आएगी इसमें। इस तरह का त्रिभुज कभी भी देखो तो 3 संख्या आएगी, क्योंकि 1 2 इस तरह से जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया 3, वैसे भी जोड़ोगे तो एक संख्या, 1 हो गया 2 हो गया, एक टोटल ये 3 संख्या, तो टोटल 3 संख्या आता है इस तरह का त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह का त्रिभुज कितना है, इस तरह का त्रिभुज कितना है, इस तरह का त्रिभुज कितना है, ठीक ना, सॉरी इस तरह का, ठीक है, बीच वाला, समझ गए। तो देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया यहाँ पे, एक ये हो गया तुम्हारा उस तरह का सेम, कितना हो गया 2 त्रिभुज वहाँ हो गया, इसी तरह 2 इधर होगा, ऊपर नीचे 2 4 हो गया, ठीक है। फिर देखो ये मेरा 5 हो गया, सेम उसी तरह 5, ये मेरा 6, ये मेरा 7, ये मेरा 8, समझे कितना हो गया 8 त्रिभुज इस तरह का डिजाइन का, इस तरह डिजाइन का कितना हो गया मेरा 8 त्रिभुज हो गया, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह का त्रिभुज का 8 डिजाइन हो गया। एक त्रिभुज में इस तरह में एक में 3 बनता है, तो 8 में कितना बनेगा, 8 त्रिभुज में कितना बनेगा 24 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इस तरह का 8 में कितना बनेगा 24 बनेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड में देखते हैं, देखो सिंगल सिंगल कितना बन रहा है, एक ये सिंगल 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 बन रहा है, ठीक ना। तो इस सिंगल को भी जोड़ दिए हम, +4 कर दिए, समझे बात को, कितना हो गया 8 24 4 28, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में फिर हम सिंगल को देखते हैं, काउंट करते हैं कितना होता है सिंगल। तो यहाँ आप देखो एक सिंगल तो मेरा ये हो गया, इसको काउंट नहीं किए हैं, ये 2 3 4, ये भी मेरा 4 हो गया,
इस सिंगल को तो काउंट नहीं किए थे हम, ठीक है, ये भी मेरा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो और त्रिभुज आएगा, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में हम, इस त्रिभुज में इसको लिए हैं हम, इसको लिए थे, ठीक है ना, लेकिन इसको तो काउंट नहीं किए हैं हम, इस वाले त्रिभुज को तो काउंट नहीं किए हैं हम। कलम को चेंज करो और अच्छे से समझा दो। इस त्रिभुज को तो काउंट नहीं किए थे, देखो अच्छे से, इस त्रिभुज को तो काउंट नहीं किए थे हम, इस त्रिभुज को तो काउंट नहीं किए थे। इसी तरह इस त्रिभुज को इधर भी हम लेंगे हम, यहाँ से, देखो 2 त्रिभुज हो गया, एक ये, ठीक है, बाकी सब काउंट किया गया है, बाकी में दिमाग मत लगाना, बाकी सब काउंट, 24 4 28, 4 32, और फिर देखो ये वाला, इस तरह ये लिए, फिर इधर भी देखो, इसी तरह ये वाला त्रिभुज हो जाएगा मेरा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर ये वाला मेरा, कितना हो गया, 4 त्रिभुज, 1 2 3 4, टोटल जो 24 4 28, 4 32, 4 36 आ गया, समझे। बस तुम लोग को समझाने में इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगता नहीं। इस तरह का त्रिभुज देखो, 3 मारो, गुना करो, फटाफट करो, कहानी खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, प्रैक्टिस करना। इस तरह का बहुत तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, कोई इजी वे में देता है जो कि देखते हुए तुम बना दोगे, इसलिए सब क्वेश्चन को छोड़ना मत, प्रैक्टिस करना, ठीक। चलो, 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है। गोला ले लेते हैं, गोला जानिए रहो, ये हो गया गोला, ये गोला ले लिए, ठीक है। 42 सेंटीमीटर व्यास है इसका, 42 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा मेरा, ठीक है। को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है। तार बनाते हैं, तार बेलन के हिसाब से जैसा ही रहता है, ये तार बना दिए, ठीक है। और जिसका व्यास, इसका व्यास जो है 7 mm है, 7 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका, आर मेरा कितना हो जाएगा, 7/2 mm हो जाएगा। इसका भी आर मेरा कितना है, 21 सेंटीमीटर है। इसको हम mm में चेंज करेंगे तो कितना, 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 210 mm हो जाएगा। क्योंकि ये भी mm में है तो इसको भी mm में लेंगे त्रिज्या, ठीक है। अब क्या करता बोलता है क्वेश्चन में, धातु को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है, तो इस दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। समझे बात को, इस दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम जानते हैं गोला का आयतन होता है, इसका आयतन होता है, गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बराबर है किसके, पाई स्क्वायर एल के। एच लो या एल लो, बात बराबर है, तार की लंबाई पूछ रहा है तो हम एल ले लिए, ठीक ना। अगर किसी का हाइट पूछता तो हाइट ले लेते, ठीक ना। तो यहाँ पे एल ले लिए, पाई स्क्वायर एल, तो ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 4/, यहाँ से तो पाई पाई कैंसिल मारो, सबसे पहले पाई पाई को कैंसिल मार दो पहले, कहानी जितना ख़त्म हो रहा है उसको करने का कोशिश करो। अब बचा क्या, 4/3 बचा, इंटू आर क्यू का मान कितना है, 210 गुना 210 गुना 210 इक्वल टू आर स्क्वायर का मान कितना है, 7/2 गुना 7/2 गुना एल। देखो कटाने का कोशिश करो, कट रहा है, देखो 3 से ये कितना बार में गया, 70 बार में कट गया। ये 7 से कितना बार में कट गया, 10 बार में कट गया, कहानी ख़त्म इसका। फिर ये 7 से कितना बार में कट गया, ये 30 बार में कट गया, कितना भी, ठीक है। अब देखो एल का मान निकालना है, एल इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना 10 गुना 30 गुना 210 गुना, ये दोनों भी 2 दूनी 4, ये भी जाके क्रॉस गुना हो जाएगा, गुना 4, ठीक है। तो इस सबको हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा, इसको हम गुना करके, गुना करो, हाँ कितना में आ जाएगा मेरा, ये mm में आएगा मेरा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में मेरा दिया गया है मीटर, दिया गया है सेंटीमीटर, दिया गया है मीटर भी ऑप्शन में, सेंटीमीटर भी ऑप्शन में है,
ठीक है। तो हम तो क्या किए थे यहाँ पे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर बैठे थे, एक बार मीटर में चेंज करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो इसको हम मीटर में हम चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो नहीं होगा। अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो इसको हम 10 से डिवाइड किए तो नहीं होगा, इसको हम 100 से किए तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम कट करो, 2 शून्य, ये दोनों तो गायब हो गया मेरा, ये गायब हो गया। गुना करके देखते हैं, 4 तिया 12, चौका 48, 48 गुना 21 कितना होता है, 48 गुना 21 होता है 1008। ये कितना आया, मीटर में आया। तो देख लो ऑप्शन में मीटर में दिया गया है, हो गया आराम से, ठीक है। बनाओगे तो बहुत स्पीड में बनेगा, बस समझाने के लिए हम थोड़ा धीरे लेकर के चले, एक तो पट देकर देखोगे बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का मजा लो अब। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक निश्चित दूरी मानो d, और जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल गुना समय। तो यहाँ पे मेरा दिया गया है टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला समझ गए। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति के 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। तो सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है, 18 मिनट अधिक समय लगा। टाइम का डिफरेंस दिया गया, तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम कितना माने हैं, d माने, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की समान गति औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। 50 किलोमीटर ले लिए, ये d/50 क्यों लिखे, क्योंकि जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है मेरा 50, ये टाइम लिख लिए, ये मेरा टाइम हो गया, ये मेरा टाइम ही जा रहा है टोटल, ठीक है। उसका एक विशेष दिन औसत गति समान औसत से 1/10 कम थी। औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा है, इससे 1/10 कम बोल रहा है, तो इसका 1/10 निकालते हैं तो कितना, 5 किलोमीटर पर आवर घंटा कम था। तो जानते हैं 50 में 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45 किलोमीटर पर घंटा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक विशेष औसत गति समान औसत गति से 1/10 कम थी। तो 1/10 कितना हो गया मेरा, उसका निकला 45। तो उसके बाद जो स्पीड था ये मेरा 45 था किलोमीटर पर घंटा, समझे क्वेश्चन को, उस पर घंटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। समय 18 मिनट अधिक लग गया बेचारा को, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, बस इसका डिफरेंस दिया गया ना, तो इस दोनों को घटाते हैं, और ये मिनट में दिया गया ना, आंसर किलोमीटर निकलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 60 से घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में 60 से डिवाइड कर दिए। निकाल लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे काटो, देखो किससे कटता है। 5 से ये 10 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया, ये कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया। तो d/10 माइनस d/9 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, ये 18/12 आ गया, और 18/12 को 6 से कटाओ, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 3/2 हो गया। बस कुछ नहीं, 9d माइनस 10d 90, 3/2, 2 से 45 बार में कटा, और 9d माइनस 10d कितना होता है, -d। तो इसको हम d माइनस d, चलो अभी लिखो, आगे समझाते हैं। 45 गुना 3 कितना होता है मेरा, 135 आ गया, ठीक है। डिस्टेंस मेरा कितना निकले, 135 था। बोलो माइनस, डिस्टेंस माइनस में रहे प्लस में रहे, डिस्टेंस काउंट होता है उससे, उसको माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है। तो मेरा डिस्टेंस कितना निकल गया, 135 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। समझे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। चलो ये भी बोर्ड मास का है, इसको भी देख ही लो, ये भी बोर्ड मास का है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बना लो। यहाँ पे चलो ब्रैकेट का ही काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिखो, 6 लिखो डायरेक्ट, यहाँ पे 3 करो माइनस छोटी ब्रैकेट, ये 11 हो गया, इसका काम हो गया। डिवाइड कर दो इसको भी ब्रैकेट ले लो, यहाँ -24 ब्रैकेट बंद किए, इसको झाँप दिए, कितना आ गया मेरा 6, यहाँ पे 3, मैं 11 कट जाए, कितना हो जाएगा -8। इसको डिवाइड किससे करना है मेरा, हमको
-24 से डिवाइड करना है, ठीक है। करने दो, जो करता है, जो बोलता है करने दो। -8/-24 और 24 माइनस माइनस तो ये कट ही गया, कितना हो गया, 3 दूना 6 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को √5 गुना √20 बोल रहा है, ठीक है ना। √45 को हम लिख सकते हैं, √45 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5। √45 को लिख सकते हैं 3 3 9 गुना 5, 45 लिख सकते हैं गुना। √20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। उसी तरह 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, गुना √3, ठीक है। यहाँ से देखो स्क्वायर निकलना है तो जो भी पेयर रहेगा उसको हम निकाल लेंगे बाहर स्क्वायर से। तो पेयर यहाँ पे 3 का है तो 3 बाहर निकले, कितना गया रूट में, √5 गया। उसी तरह यहाँ पे पेयर 2 है मेरा, 2 निकाल लिया बाहर, रूट में कौन सा गया, √5 गया, ठीक है। इसी तरह मेरा यहाँ पे पेयर कौन सा है, 2 है मेरा, 2 बाहर निकला, रूट में कौन गया, √3, इधर √3 हो गया। कुछ ना, बस गुना करो, 3 दूना 6, √5 गुना √5 कितना होता है, 5 ही होता है। इसी तरह 2 हो गया यहाँ पे मेरा, √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। देखो कटा करके कितना निकल रहा है मेरा, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, अच्छा 3√5 गुना 2√5, ठीक है। तो 3 दूना 6 और √5 गुना √5 कितना होता है मेरा, √5 गुना √5 कितना हो गया, 5 हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरह 2 हो गया मेरा, √3 गुना √3 3 हो गया, 3 दूना 6 कितना निकला है, ऑप्शन आंसर में कितना दिया गया मेरा, हाँ। तो देखो यहाँ पे मेरा 3 दूना 6, 2 2 कट गया, कितना आ गया आंसर मेरा, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए अच्छे से, थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।